सोशल मीडिया यूजर्स इसे जमकर ट्रोल कर रहे हैं और इस बार इसकी वजह है इस फिल्म में रावण बने सैफ अली खान का लुक, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अभी तो ये सिर्फ टीजर है, फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है, फिल्म रिलीज होनी बाकी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बॉयकॉट को लेके कि जो बॉयकॉट हो रहा है ये होना कभी कभी जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात आप बोल रही थी अभी वो अहंकार वाली बात जो मैंने बोली है ना। You cannot turn हनुमान जी into Superman. हनुमान जी is our God. तो उनको हमने हमेशा भगवा कपड़े में देखा है. So for us to see him in leather, I don't think it is something that will go down very well. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाहे वो सैफ अली खान हो या फिर जिसने भी ये काम किया है, उनका इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन इस तरह के लुक्स के प्रति क्यों है। आदि पुरुष प्रभास स्टारर इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीद थी, पर टीजर रिलीज होते ही मामला उल्टा पड़ गया। आ रहा हूं मैं। क्यों? आइए पॉइंट वाइज समझते हैं। इस फिल्म में रामायण के सभी पात्रों को फिल्माया गया है, मगर अलग ढंग से, जिससे सभी दर्शकों को आपत्ति है, चाहे तमिल हो, मलयालम हो या हिंदी। सिर्फ व्यूज नहीं, लाइक डिसलाइक रेशियो भी देखिए। विश्व हिंदू परिषद, खुद माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया या फिर मुकेश खन्ना, सब इसका विरोध कर रहे हैं। मैं वीएफएक्स की बात नहीं करूंगा। पहला, राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है का हमेशा चित्रण शांत हंसमुख चेहरे पे तेज वाला किया जाता रहा है, मगर यहां ऐसा दिखाया गया है मानो क्रोधित और एरोगेंट। साथ ही साथ खड़ाऊ हटाकर चमड़े वाले चप्पल दिख रहे हैं। चलिए इसे इग्नोर करते हैं। दूसरा, भगवान हनुमान जी की पोशाक चमड़े की बनी मालूम पड़ रही है, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है, कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है, ये आस्था पे कुठारा घात है। और हुलिया देखकर हनुमान जी कम अफगानी मुस्तंडा ज्यादा प्रतीत हो रहा है। तस्वीर देख ही रहे हैं आप, इसको भी इग्नोर करना है, ठीक है। रावण को देखिए, माना कि रावण को विलेन के रूप में हमेशा दिखाया जाता आ रहा है, ठीक है, समझ आता है, पर किसी भी कैरेक्टर के वेशभूषा से इसके रोल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहां रावण कम और खिलजी ज्यादा लग रहा है। रावण तो ये थे। रावण की सवारी देखिए, पुष्पक विमान को छोड़कर चमगादड़, मतलब नयापन डालने के लिए कुछ भी। ये वही सैफ हैं जिनको इतिहास का बहुत ज्ञान है। सुनिए। Who picked out Taimur's name though? It's got to be Saif, obviously. Right. He loves history. He's very articulate on, the warriors he likes. He reads about them. And I think he was a fan of the Mongol Taimur. He was a fan of the Mongol Taimur. All the fact that as a child, he read a lot about it. He had a neighbor whose name was Taimur and he was very fascinated with him. He used to play with him a lot. जहाँ तक बात सैफ अली खान की है, उनका अपना ही एक इंक्लिनेशन, उनके निजी जीवन में भी उनको मुगलों से बड़ा अथाह प्रेम है। चाहे वो उनके बच्चों के नाम का मामला रहा हो, चाहे वो तमाम चीज़ें रही हो, चाहे वो उनका ये कहना रहा हो कि मैं अपने बेटे का नाम राम तो नहीं रख सकता। 30 साल पहले आई जापानी डायरेक्टर के इस कार्टून में भी रामायण के हर किरदार को उसी के हिसाब से चित्रित किया गया था, मगर बॉलीवुड ने कसम खा ली है कि सब कुछ बर्बाद कर देंगे। दूरदर्शन पर कोरोना काल में रामायण ने व्यूअरशिप की रिकॉर्ड तोड़ दी थी, क्योंकि लोग इससे जुड़ाव रखते हैं, मगर हिंदू संस्कृति का इस तरह से बार बार माखौल उड़ाना लगता है बॉलीवुड की आदत बन गई है। भारत में लोग भगवान के रूप मात्र को दर्शाने वाले को भगवान की तरह पूजते हैं, मगर पैसों के लिए संस्कृति को बेच देने वाले कलाकारों ने ये कसम खा ली है कि महज कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।